This is clinical dietitian Zartasha Khalid and I'm currently practicing at Dilawar Hussain Foundation and Noor Hospital Lahore. अगर हम साइंटिफिकली डेफिनेशन की बात करें डायबिटीज की तो हम कहते हैं परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल कॉज डायबिटीज। यानी अगर रेगुलर बेसिस पर आपके ब्लड के अंदर शुगर की सतह, चीनी की सतह ज्यादा रह रही है तो वो आपको शुगर करवा सकती है। अब शुगर कैसे होगी, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, तो चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर्स और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर हमारे पास फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, आप जिसमें आपके जीन्स आ जाएंगे जो आपको अपने नाना नानी, दादा दादी या पेरेंट्स से मिलते हैं। अगर उनको डायबिटीज है तो आप भी रिस्क पे होते हैं कि आपको डायबिटीज हो सकती है। अब वो जल्दी होगी या बाद में होगी, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपके बीटा सेल्स जो कि पेंक्रियास के सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन की प्रोडक्शन में, अगर वो मौजूद होंगे तो ही इंसुलिन बनेगी और तभी इंसुलिन जो है वो ब्लड में जो शुगर मौजूद है उसको इस्तेमाल करके आपकी बॉडी को एक्टिव भी रखेगी और डायबिटीज फ्री भी रखेगी। इसके अलावा हमारे पास जो सिम्टम्स आ जाते हैं, आपका वेट आ जाता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाते हैं, जिसमें अगर फीमेल्स हैं तो उन्हें पीसीओएस है या हाइपोथायराइडिज्म है। अगर इस तरह के मसाइल हैं तो आप रिस्क पे हो सकते हैं। ये हो गए आपके इंटरनल फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। वो फैक्टर जो हमें डायबिटीज करवा सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है इनएक्टिव लाइफस्टाइल। यानी आप वॉक नहीं करते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, और सबसे ज्यादा इशू तब होना स्टार्ट होता है जब आपका वेट भी गेन हो। यानी आप ओबेसिटी के अंदर आ रहे हैं या आपका वजन ज्यादा है और उसके बावजूद आप इनएक्टिव लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं। तो नंबर 2 पे आपकी डाइट आ जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड या बाहर का खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसा खाना जो बहुत ज्यादा फ्राइड है, जिसपे मैदा, नमक, चीनी और तेल की मिकदार बहुत ज्यादा है, तो वो आपको डायबिटीज के रिस्क पर लेके जा सकता है। अब वो वाली डायबिटीज जो आपको अपने इंटरनल फैक्टर्स, जिसमें आपके बीटा सेल्स के मसाइल आ रहे हैं, बीटा सेल्स कम बने हैं या फिर बने ही नहीं है पेंक्रियास के अंदर, तो वो वाली डायबिटीज जो आपको होगी उसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। यूजुअली छोटे बच्चों के अंदर आती है। वो पैदा होने के साथ साथ 18 इयर्स तक अगर आपको डायग्नोज होती है डायबिटीज तो उसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज में ये वो डायबिटीज होगी जो आपको मेजरली आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आएगी, लाइक आपकी ओबेसिटी की वजह से, आपके इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से, या आपकी डाइटरी जो आपने मॉडिफिकेशन नहीं की हुई उनकी वजह से जो आप अडाप्ट करेंगे, और स्पेसिफिकली आफ्टर 40 इयर्स वो आपके पास टाइप 2 डायबिटीज के अंदर आती है। अब कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं जिसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल अब खुद को डायग्नोस्ड करवाना चाहिए कि हम टाइप 1 या टाइप 2 के अंदर तो नहीं आ गए कहीं। जिसमें नंबर 1 पे आपको थर्स्ट बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक प्यास बहुत ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगी, आपको यूरिनेशन यानी पेशाब बार बार आएगा, आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी, इवन खाना खाने के बाद भी आपको सिम्टम आएगा कि आपने कुछ नहीं खाया और आपकी बॉडी आपको बार बार ये रिस्पॉन्स दे रही होगी कि कुछ खाओ कुछ खाओ। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा फटीग फील होगी, इवन खाना खाने के बावजूद भी आपको घर के नॉर्मल काम करने में, चलने फिरने में दुश्वारी होगी क्योंकि आप में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगी। आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होना स्टार्ट हो जाएगी। आदमियों के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस तो इन्फेक्शन रेट ज्यादा हो जाता है, खास करके फुट इन्फेक्शंस। कोई जख्म हो सकता है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, और फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा स्किन पे निशान बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी बन रहे होते हैं। स्किन पे बहुत ज्यादा ब्लैकी होना स्टार्ट हो जाती है, पैचेस बन जाते हैं, पहले वो रेड होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक उसको अगर हम देख के असेस करना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा विजाइनल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं, यूटीआईज के मसले बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वो सारे के सारे सिम्टम्स हैं। अगर हम में से या हमारे फैमिली में से, हमारे आसपास में से अगर कोई इन तमाम सिम्टम्स को या इनमें से कुछ सिम्टम को फेस कर रहा है तो कोशिश करें कि वो फौरन से जाकर डॉक्टर से अपना डायग्नोज बनवाए। अब हम घर पे
कैसे चेक कर सकते हैं या हमें कैसे पता लगेगा कि घर पे ही नॉर्मल शुगर चेक कर कर हम ये अंदाजा कर सकें कि हम डायबिटिक हैं या नहीं है? तो नॉर्मली हम दो तरह की ब्लड शुगर लेवल्स चेक करते हैं या करवाते हैं। नंबर फर्स्ट पे आपके पास आती है फास्टिंग। ये वो शुगर होती है जो रात खाना खाने के बाद आप सुबह खाली पेट चेक करते हैं, 8 घंटे के खाली पेट के साथ, उसे हम कहते हैं फास्टिंग। और दूसरी आपके पास आती है पोस्ट पेरेंडियल या फिर रैंडम ब्लड शुगर लेवल भी हम उसको कहते हैं। जब आपने खाना खा लिया, खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो ब्लड शुगर लेवल चेक होती है उसको हम रैंडम ब्लड शुगर लेवल या फिर पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लेवल कहते हैं। और अगर आप ब्लड शुगर लेवल चेक करें और आपकी जो फास्टिंग है वो 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रही हो और आपका रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो है वो 70 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा हो, तो इसका मतलब कि आप नॉन डायबिटिक हैं। लेकिन अगर आप ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं और आपका नॉर्मल फास्टिंग लेवल 101 to 125 इन बिटवीन आ जाए और आपका रैंडम ब्लड शुगर लेवल 141 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ जाए, तो आप प्री डायबिटीज के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल यानी आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होगा वो 125 और इससे ज्यादा होगा, और आपका जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल है वो 200 या उससे ज्यादा हो सकता है। तो जब आप घर पे अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करें और इन रीडिंग्स में से अगर आप किसी के दरमियान भी नॉर्मल के अलावा अगर आप प्री डायबिटीज या डायबिटीज की रीडिंग में फॉल करते हैं तो आपको फौरन से जाकर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए।